हट जाओ यहां से अभी। अरे क्या कर रहे हो? सोचिए, अगर आप किसी को थप्पड़ मारें और बाद में पता चले कि वो इस पूरे जिले की डीएम थीं, तो आपके होश उड़ जाएंगे या नहीं? बिल्कुल यही हुआ एक दरोगा के साथ, जिसने एक आम लड़की समझकर डीएम को थप्पड़ मारा और अगले 24 घंटों में उसके साथ जो हुआ, सबके होश उड़ गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के ठीक 7 बजे थे। लखनऊ के चौक बाजार में रोज की तरह दुकानें खुल रही थीं। कहीं से पकौड़ों की खुशबू आ रही थी, कहीं चाय की केटली सीटी दे रही थी। रिक्शे वाले आवाजें लगा रहे थे। इसी भीड़ में एक लड़की थी। सफेद सलवार, हरी कुर्ती, दुपट्टा कंधे पर, बालों में साधारण क्लिप, चेहरे पर न मेकअप न कोई अकड़, हाथ में एक पुराना झोला। बिल्कुल आम लड़की। लेकिन ये आम लड़की नहीं थी। ये थी आईएएस अधिकारी निशा वर्मा, लखनऊ जिले की नई जिलाधिकारी। पोस्टिंग हुए सिर्फ 8 दिन हुए थे और निशा वर्मा की एक पुरानी आदत थी। किसी भी नए जिले में आते ही पहले खुद बाजार घूमती थीं, बिना वर्दी, बिना गनर, बिना पहचान, क्योंकि वो मानती थीं कि जिले का असली हाल फाइलों में नहीं, गलियों में मिलता है। चलते चलते उनकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी। नाम था रमेश काका। उम्र करीब 58 साल। सड़क किनारे एक छोटी सी भजिया और समोसे की ठेलियां लगाए बैठे थे। माथे पर पसीना, हाथ में करछुल, आंखों में एक थकी हुई उम्मीद। निशा मुस्कुराते हुए उनके पास गई और बोली, काका 2 गरम गरम समोसे देना। ये लो बेटा गरम गरम समोसे, चटनी भी डाल दूं? हाँ काका जरूर। निशा ने समोसे के पैसे देने के लिए झोले में हाथ डाला ही था कि एक मोटरसाइकिल तेज आवाज करती हुई रुकी। बाइक से उतरे दरोगा धर्मेंद्र तिवारी। उम्र करीब 50 साल, तोंद निकली हुई, वर्दी पर बड़े बड़े सितारे, मूछें ऐसी कि देखकर ही रौब झाड़े। उनके साथ एक सिपाही भी था। दरोगा ने ठेले पर नजर डाली और बोला, रमेशिया 4 समोसे और 2 जलेबी निकाल जल्दी। जी साहब अभी देता हूं। दरोगा और सिपाही दोनों समोसा खाने लगे। ये सब निशा देख रही थी। समोसा खाकर दरोगा ने हाथ झाड़े और जाने के लिए मुड़ा ही था, तभी रमेश काका ने धीरे से कहा, सर समोसे के पैसे। पैसे? रमेशिया तू कितने साल से यहाँ ठेला लगा रहा है? सर 12 साल से। और इन 12 सालों में कभी परेशान किया हमने? नगर पालिका का बंदा आया था पिछले महीने, किसने भगाया? हमने। और तू है कि पैसे मांग रहा है? सर घर में बीमार बुढ़िया है, दवाई के पैसे नहीं है, बस इसी ठेले से। चुप कर बुड्ढे, वरना दुकान बंद करवा दूंगा। लेकिन साहब मेरा क्या होगा? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। निशा से रहा न गया। वो आगे आई, शांत लेकिन सीधी आवाज में बोली, सर इन्होंने गलत नहीं कहा, आपने समोसा खाया है, पैसे देना आपका फर्ज है। दरोगा ने घूमकर निशा को ऊपर से नीचे तक देखा। सफेद सलवार, पुराना झोला, उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? इस देश की एक आम नागरिक। बढ़िया ही नागरिक। देख लड़की, यहाँ का तरीका यही है, तू नहीं लगती है, समझ जा। मैं नहीं समझी तो? क्या कहा तूने? मैंने कहा नहीं समझी तो? आप सरकारी नौकर हैं, जनता के पैसों से तनख्वाह लेते हैं और उसी जनता का हक मार रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? हट जा यहाँ से अभी। अरे क्या कर रहे हो? थप्पड़ लगते ही निशा का सिर एक तरफ झुक गया। भीड़ ने देखा, लेकिन डर के मारे कोई न बोला। निशा ने धीरे धीरे सिर सीधा किया। गाल पर लाल निशान था। आंखों में न आंसू न घबराहट, सिर्फ एक शांत गहरी नजर। वो बोली, आपने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की है। जब पता चलेगा कि ये थप्पड़ किसे मारा फोले, तब तक देर हो चुकी होगी। जा भाग यहाँ से, वरना हवालात में बंद करवा दूंगा। दरोगा ने बाइक स्टार्ट की और चला गया। रमेश काका कांपते हाथों से अपनी ठेलियां संभाल रहे थे। बेटी तुमने ये क्यों किया? वो बहुत खतरनाक है। हर हफ्ते आता है, कभी खाना कभी पैसे। जो नहीं देता उसे परेशान करता है। काका डरिए मत, बस मुझे एक बात बताइए, क्या और भी लोग हैं जिन्हें यह परेशान करता है? पूरा बाजार बेटी, सब्जी वाले, कपड़े वाले, मिठाई वाले, सब। जो नहीं देता उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। ठीक है काका, मैं कल आती हूँ। ठीक है बेटा, कल आना। वो चली गईं, लेकिन जाते जाते उन्होंने काम किया। अपना मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग बंद की। वो पूरी बातचीत, दरोगा की धमकियां, रमेश काका का दर्द, थप्पड़ की आवाज, सब कुछ फोन में कैद था। उसी दोपहर निशा ने 2 काम किए। पहला, जिले के एंटी करप्शन सेल के अधिकारी को बुलाया। दूसरा, बाजार के पास जो एक मेडिकल स्टोर था
उसके बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। निशा ने उस दुकान मालिक से फुटेज मांगी और कैमरे में सब कुछ था। दरोगा का खाना खाना, पैसे ना देना, रमेश काका को धमकाना और वो थप्पड़। अगले दिन सुबह निशा ने अपने दफ्तर में एसपी, एएसपी और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया। रिकॉर्डिंग चलाई, वीडियो दिखाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसपी अजय सक्सेना ने गंभीर आवाज में कहा, मैडम सबूत साफ हैं, कार्रवाई होगी। कार्रवाई कल होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबके सामने। जिले के बड़े सभागार में अगले दिन मीडिया, नेता, अफसर सब मौजूद थे। माहौल में एक अजीब बेचैनी थी। तभी स्टेज पर निशा वर्मा आईं। उन्होंने माइक संभाला। आज मैं आप सबके सामने एक सच्चाई रखने आई हूं। पहला वीडियो चला। बाजार का सीसीटीवी फुटेज, दरोगा का खाना, धमकी, थप्पड़। हॉल में कुछ लोगों की सांस रुक गई। दूसरा वीडियो मोबाइल रिकॉर्डिंग, दरोगा की आवाज, जा भाग यहां से वरना हवालात में बंद करवा दूंगा। हॉल में बैठे दरोगा धर्मेंद्र तिवारी का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अब समझ आया, वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। निशा ने कागज उठाया। यह है मेरा आधिकारिक आदेश। दरोगा धर्मेंद्र तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। एफआईआर दर्ज होगी। दरोगा उठ खड़ा हुआ और निशा के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझसे गलती हुई, बस एक मौका दे दो। गलती वो होती है जो अनजाने में हो। आपने जानबूझकर एक बुजुर्ग के हाथ उठाए, गलती नहीं अपराध है। दो पुलिसकर्मी आगे बढ़े। दरोगा को हथकड़ी पड़ी। कैमरे चमके, पत्रकार भागे। शाम को निशा बाजार में थी, रमेश काका की ठेलिया के पास। काका ने हाथ जोड़े, आंखों में पानी था। बेटी तुम देवी हो। नहीं काका, मैं वही हूँ जो होनी चाहिए थी, एक अफसर जो अपना फर्ज निभाए। लेकिन बेटी उसने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, डर नहीं लगा। काका, जिसके कांधे पर इस जिले की जिम्मेदारी हो उसे डर नहीं लगता। उसे सिर्फ ये डर लगता है कि कहीं कोई बेगुनाह न रोता रहे और हम देखते रहें। रमेश काका की आंखों से एक आंसू गिरा और उस आंसू में 15 साल का दर्द था। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, वीडियो को हाइप देना ना भूलें। मिलती है ऐसी किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।